जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, ए बी हैव टुगेदर 3 टाइम व्हाट बी एंड सी हैव, while A, B, C together have 30 rupees more than that of A. If B has 5 times that C, then A was। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि A और B के पास जो अमाउंट है वो B प्लस C से 3 गुना है। फिर उसने कहा है A, B, C इन तीनों के पास जो अमाउंट है वो A के अमाउंट से 30 रुपये ज़्यादा है। और फिर इसने कहा कि B के पास जो अमाउंट है वो C का 5 टाइम है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि A का अमाउंट बताइए। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। देखिए पहली कंडीशन उसने मुझे रखी थी कि भाई A प्लस B इन दोनों के पास जो अमाउंट है वो अमाउंट है B प्लस का C का 3 गुना। फिर इसने कहा कि इन तीनों के पास में यानी A प्लस B और प्लस C, यदि इन तीनों की बात करूं तो इसके पास जो अमाउंट होगा वो A के अमाउंट से 30 रुपये ज़्यादा होगा। यानी कि A के अमाउंट में 30 रुपये जोड़ूंगा तो A प्लस B प्लस C का अमाउंट आ जाएगा। फिर इसने कहा है B हैज़ 5 टाइम्स, यानी B के पास में जो है अमाउंट है वो C का 5 गुना है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि A का अमाउंट क्या है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पता है कि ये A प्लस 30 है और A प्लस B प्लस C इक्वल टू में A प्लस 30 है। तो अगर मैं A को इधर लाऊंगा तो ये वैल्यू तो मेरी कट जाएगी, ये वैल्यू तो मेरी कट जाएगी। तो यानी कि B प्लस C की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 30, यानी B प्लस C की वैल्यू 30 है। तो मैं B की जगह यहाँ पर 5C पुट कर सकता हूँ। तो 5C प्लस का C यानी 6C, 6C बराबर किसकी होगा 30 के बराबर होगा। तो 6 से काटूंगा तो 5 पे जाएगा। तो C इक्वल टू में 5 आ जाएगा, क्योंकि ये आमने सामने वैल्यू कट जाती है। तो C के पास जो है वो कितने हैं 5 रुपए हैं। तो मैं B की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर इस C की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँ तो 5 इंटू में C की वैल्यू 5 है, तो B के पास जो अमाउंट होगा वो 25 रुपीज़ होगा। अब एग्जामिनर ने मुझसे क्या पूछा था A की वैल्यू। तो मेरे पास C की भी वैल्यू है और मेरे पास किसकी A की भी वैल्यू, C की वैल्यू और B की वैल्यू है। तो B की वैल्यू मैं यहाँ 25 रख देता हूँ। फिर यहाँ मैं B की वैल्यू यहाँ पे 25 रख देता हूँ और C की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे 5 रख देता हूँ। इसको इसको जोड़ूंगा मेरे पास में तो A प्लस का कितना हो जाएगा मेरे पास में 25 बराबर में 25 प्लस का 5 30 और 30 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 90 है। तो ये जाके इधर माइनस होगा तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 65। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।